हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो हम राणकपुर के टेंपल देख चुके हैं, तो हम जाने वाले थे हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का राणकपुर टेंपल से 70 किलोमीटर का रास्ता है। तो पहले अब हम जाएंगे कुंभलगढ़ फोर्ट। तो राणकपुर टेंपल से कुंभलगढ़ फोर्ट का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर की दूरी पर। तो देखिए, कुछ इस तरीके से अरवल्ली की पहाड़ियों का लुत्फ उठाते हुए हम चले कुंभलगढ़ फोर्ट देखने के लिए। तो पहला है चाइना का और सेकंड आ रहा है इंडिया का, ये लंबी दीवारों वाला फोर्ट जिसकी 36 किलोमीटर तक लंबी दीवारें बनाई गई है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से अरवल्लियों की पहाड़ियों के बीच हम घूमते घूमते आ चुके हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। तो कार का पार्किंग का 50 रुपये चार्ज है और टिकट अब लेने के लिए नितिन गए हैं। तो टिकट का प्राइस है इसका 40 रुपये एक व्यक्ति का। तो चलो चलते हैं और अब हम घूमते हैं कुंभलगढ़ का फोर्ट। तो देखिए, तो राजस्थान का कुंभलगढ़ फोर्ट है जो राजसमंद जिले में स्थित है। तो देखिए, सुबह सुबह ही हम आ चुके हैं मंदिर की विजिट लेके। तो लोगों की भीड़ भी हो चुकी है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से दोनों साइड मंदिर बने हुए हैं और गेट भी ढेर सारे इस किले पे बने हुए हैं। तो इंडिया का ये पहला एकलौता किला है जहाँ पर 36 किलोमीटर इसकी लंबी दीवार है। तो इसमें 360 से भी ज़्यादा मंदिर बनाए गए हैं किलों पर। तो उसमें से ज़्यादातर 300 मंदिर तो जैन के ही बने हैं, बाकी सारे मंदिर हिंदुओं के बने हैं। तो देखिए, कुछ पहाड़ी पर चढ़ने के बाद इस तरीके से पूरा अरवल्लियों की पहाड़ियों का नज़ारा आ रहा है और सारे टेम्पल भी दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, चढ़ाई कुछ इस तरीके से है। तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 15वीं सदी में कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण किया था, जिसे कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किला सीधे सीधे आक्रमण से भेदा नहीं जा सकता, इस पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कुंभलगढ़ किले का निर्माण वास्तुकार मंडन ने करवाया था। तो देखिए, कुछ इस तरीके से अरवल्ली की 13 चोटियों पर बना हुआ मेवाड़ और मारवाड़ के प्रहरियों का ये महत्व माना जाता है। और 36 किलोमीटर की लंबी दीवारों के लिए भी ये जाना जाता है। पहला है चाइना और दूसरा है ये इंडिया का एकलौता किला जो 36 किलोमीटर की लंबाई इसकी दीवारों की लंबाई है। तो इस तरीके से 7 या 8 गेट बने हुए है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से किले में गेट बनाए गए हैं और पूरा किला हाथियों पर बैठकर भी घूमा जा सकता है। तो देखिए, ये टॉप का नज़ारा है। तो कुछ इस तरीके से मैं चल के आ रही हूँ। भाई, चढ़ान तो मुश्किल उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी थकान तो लगती है। तो देखिए, लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर भी बनाए गए हुए हैं। तो अगर आप भी किला देखने के लिए आ रहे हैं तो ज़्यादातर सुबह के टाइम ही आइए, ताकि चढ़ने में थोड़ा दिक्कत ना हो और धूप भी कम हो। तो देखिए, कुछ इस तरीके से भाई नज़ारा आ रहा है और वेदर भी अभी बढ़िया है। तो भाई हम तो चले आगे की और देखते हुए। तो चलो चलते हैं आगे। तो 1443 में शुरू हुआ ये किला बनने के लिए। लगभग तो 15 वर्ष उसको किले को बनने के लिए रेडी होने में, तैयार होने में टाइम लगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से अरवल्लियों की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो किले को बनने के लिए कोई भी बाधाएं आ रही थी, तो लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे रह रहे संत ने स्वैच्छिक अपनी बलि दे दी, फिर बाधाएं कम हो गई। तो देखिए, कुछ आगे का नज़ारा इस तरीके से आ रहा है। तो भाई चलो चलते हैं आगे और घूमते हैं किले को। तो इसमें 36 किलोमीटर लंबी दीवारें बनी है, 15 से 25 फीट चौड़ी है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से नज़ारा आ रहा है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में यह किले को स्थान दिया गया है, जैसे कि राजस्थान के 5 अन्य किलों को भी दिया गया है। जो कंबोडिया में नोम पने प्रोग्राम हुआ था उसके आधार पर 2013 में। तो चलो चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं। तो देखिए, ये आ गया किचन। यहाँ पे सभी लोगों का खाना इकट्ठा ही बनता था। तो देखिए, कुछ इस तरीके से ये यहाँ की जो देवी थी उसका टेम्पल है, जो कुंभलगढ़ फोर्ट की रक्षा करती थी। तो सभी उन देवी को मानते थे, तो कुछ भी बाधाएं वगैरह नहीं आती थी। तो चलो चलते हैं और अंदर हम भी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मंदिर है, हमने दर्शन कर लिए। तो फिर चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, कुछ टॉप फ्लोर पर इस तरीके से नज़ारा आ रहा है फ्रेंड्स।
तो चले आगे की ओर। तो 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का यहाँ पर जन्म हुआ था। तो कुंभलगढ़ फोर्ट को 1578 में अकबर के सेनापति शाहबाज खां द्वारा जीतने की अफवाहें की जा रही थी। तो देखिए कुछ इस तरीके से नज़ारा आ रहा है। तो हम चले ऊपर की ओर। तो देखिए महलों में इस तरीके से हाथी की पेंटिंग बनाई गई है और ऊपर भी देखिए कुछ इस तरीके से नक्काशी की गई है। तो क्या सुंदर लग रहा है, दरवाजे भी कितने शानदार लग रहे हैं। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं किस तरीके के यहाँ पर रूम बनाए गए। तो हम आ चुके हैं अभी टॉप फ्लोर पर। तो पूरा अरवल्ली की पहाड़ियों की चोटियाँ दिख रही है। तो देखिए कुछ नज़ारा इस तरीके से आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखने के लिए बहुत ही पीसफुल प्लेस है। अगर आप भी उदयपुर घूमने के लिए आते हैं तो ये जगह को मिस मत कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।